हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है किरण का प्रैक्टिस सेट संख्या आज हम क्लियर करने वाले हैं। आज हम क्लियर करने वाले हैं सेट नंबर 19, और इससे पहले हम 18 करवा दिए हैं और इसमें से 2 सेट और बचा हुआ है, सेट 19 और प्रैक्टिस सेट 20। 2 सेट को हम करवाएंगे और इसको समाप्त करेंगे। और इसका प्ले लिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग विजिट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम जो है अब होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए, पूरा लगाइए, तभी अच्छा आप लोगों के लिए होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी से है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, इसमें जो है तेरे पाँव पसारिए जेती लावी सौड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 2 नंबर का प्रश्न है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक होगा आपको संप्रदान कारक। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रदान कारक। 3 नंबर का प्रश्न है, गिरीश में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है दीर्घ संधि है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दीर्घ। 4 नंबर का प्रश्न, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ है, मन ही पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 5 नंबर का प्रश्न, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखिए, तुम सीता और मैं खेलेंगे। तुम सीता और मैं खेलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर का प्रश्न है, निरपेक्ष का सही विलोम क्या होगा? तो निरपेक्ष का सही विलोम होगा सापेक्ष। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सापेक्ष। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यू कुड हैव लेट दैट किड इंटर द क्लास। इसका राइट आंसर होगा देखिए, इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 4, तुम उस बच्चे को क्लास में घुसने दे सकते थे। 8 नंबर प्रश्न है, नौ व्यंजन, फिर से देखिए, नौ व्यंजन का उच्चारण स्थान है क्या है? इसका है वत्स और नासिका। ऑप्शन नंबर 2, 8 का राइट आंसर होगा। 9 नंबर का प्रश्न है, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है और क्यों? ये होगा सहेलियों की। 9 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहेलियों की। 10 नंबर का प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ये 2। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2। 11 नंबर प्रश्न है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो ये कहा था सामान्य समाधि के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी का प्रश्न है, यहाँ डायरेक्शन है, देखिए पूरा। इसका नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। तुम कितनी बार पटना गए हो? देखिए, इसका होगा हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन टू पटना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है, फिल इन द गैप करेक्टली। इंडिया वॉन बाय एन डैश एंड 3 डैश। तो चलिए इसका ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा राइट आंसर है। तो देखिए, 13 नंबर का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनिंग्स और रन। 14 नंबर का प्रश्न है, प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो। मेमेंटो का क्या होगा? इसका होगा मेमेंटोज। ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। सी डैश द शॉप टू सी इफ इट नीड्स मोर सॉल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेस्ट। 16 नंबर प्रश्न है, आई प्रोसेस ए न्यू रेड बाईसाइकिल, चूज द बोल्ड वर्ड विथ द सम मीनिंग इन द ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑवन। 17 नंबर का प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच इज द एक्सैक्ट अपोजिट फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो।
इसका एम बी गॉस, इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। 18 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन, वे स्टाइल डैश मुंबई डैश 5 डेज। इसका राइट आंसर होगा इन 4। 19 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द आई ऑन नॉट यर स्टोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साइड इज द सुपीरियर टू आई साइड। 20 नंबर का प्रश्न है, वेयर वाज द आंग सान सू की एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस स्पीच। इसका राइट आंसर होगा अंडर डिटेंशन। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, यहाँ देख रहे हैं 21 नंबर, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया था आपको किसके शासनकाल में? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 22 नंबर प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो ये जो लागू की गई थी आपको आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 23 नंबर प्रश्न है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था आपको स्टॉकहोम में। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टॉकहोम। 24 नंबर प्रश्न, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किससे? यह होता है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था। किसका किया था? यह किया था थल सेना का, ऑप्शन नंबर 2। 26 नंबर प्रश्न, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? ये आपको जेबी से। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति थे? तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो चलिए ये भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 27 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 युआन शिकई। 28 नंबर प्रश्न है, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ये है आपको देखिए प्रभुसत्ता भी है, शासन यानी सरकार भी है, राज्य क्षेत्र भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। 29 नंबर प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? यानी 44वें संशोधन के अंतर्गत तो ये जो बना है आपको संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार हो गया। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया आपको ब्यास नदी पर, ऑप्शन नंबर 4। 31 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये कहा था आपको मोहनदास करमचंद गांधी। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराऊन, ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? यह की थी आपको सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3। 34 नंबर प्रश्न, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन नंबर 3। 35 नंबर प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं बुद्ध धम्म और संघ मिलकर यह कहलाते हैं त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा जो दिया हुआ है तो देखिए इसका जो जोड़ा होगा आपको 38 नंबर में दरभंगा मुंगेर। 37 नंबर प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं?
तो ये 36 नंबर का जो होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और 37 नंबर का भी ऑप्शन नंबर 1 पंचमढ़ी। 38 नंबर का प्रश्न है, भज गोविंदम की रचना किसने की? इस रचना की आदि शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर 1। 39 नंबर प्रश्न, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? वो देश इजराइल, ऑप्शन नंबर 2 होगा इजराइल। 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक संकटपन जाति है? यह है आपको भराल, ऑप्शन नंबर 2 भराल। 41 नंबर प्रश्न, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? यह है आपको गृहदाह, ऑप्शन नंबर 3। 42 नंबर का प्रश्न, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होती है कहाँ पे? यह होती है आपको आयन मंडल पर, ऑप्शन नंबर 3। 43 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? 1973 में, ऑप्शन नंबर 1। 44 नंबर प्रश्न, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे आपको जीवी मावलंकर, पहले स्पीकर थे, ऑप्शन नंबर 1। 45 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो ये शामिल आपको आनंद मंठ में, ऑप्शन नंबर 4। 46 नंबर प्रश्न है, वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? के नटवर सिंह, ऑप्शन नंबर 1। 47 नंबर प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर 2। 48 नंबर प्रश्न है, सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम स्थित आपको पटना में, ऑप्शन नंबर 1। 49 नंबर प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व, यह आपको उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2। 50 नंबर प्रश्न, भारत की संसद में होते हैं कौन? देखिए, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है? तो ये आपको 7वां, ऑप्शन नंबर 4 7वां। 52 नंबर प्रश्न है, फिर से दिखा रहे हैं आप लोगों को। 52 नंबर प्रश्न, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो देखिए 14 जो संबंधित है आपको किससे है? तो ये है आपको कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर 1 कानून के समक्ष समानता। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक याचिका यानी रीट नहीं है? तो देखिए रीट नहीं है इसमें कौन? फटकार, ऑप्शन नंबर 1। 54 नंबर का प्रश्न, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पुलकेशिन द्वितीय। 55 नंबर का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 करोड़, ऑप्शन नंबर 1। 56 नंबर का प्रश्न, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई थी पटना में, ऑप्शन नंबर 4। 57 नंबर प्रश्न, बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? वो भाषा आपको मैथिली, ऑप्शन नंबर 4। 58 नंबर का प्रश्न, बिहार में किस क्षेत्र में संथाल जनजाति पाए जाते हैं? देखिए भागलपुर में भी और मुंगेर में भी, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। 59 नंबर प्रश्न, बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या होगा? इसका देखिए अब्दुल लतीफ मोहम्मद सादिक उल्ला बहमनी। 60 नंबर प्रश्न है, बाजीराव प्रथम यानी 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? पेशवा का, ऑप्शन नंबर 2 पेशवा। 61 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से है, सामान्य ज्ञान से है। 61 का, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? यह लोगों को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता।
63 नंबर प्रश्न है, अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डैश कहते थे। मेलुहा, ऑप्शन नंबर 2 मेलुहा। 64 नंबर का प्रश्न, बंगाल डैश के अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था। मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर 1। 65 नंबर प्रश्न है, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो ये त्योहार है आपको मिलाद उन नबी, ऑप्शन नंबर 2 मिलाद उन नबी। 66 नंबर का प्रश्न है, 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। किसके बीच ये हुआ था आपको? बी आर अम्बेडकर के बीच। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बी आर अम्बेडकर। 67 नंबर प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित था। ये संबंधित है आपको स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 68 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था। यह 68 नंबर का प्रश्न है, तो ये किया गया था आपको 1951 में, ऑप्शन नंबर 2। 69 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति से। 69 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 70 नंबर प्रश्न, राजस्व बंदोबस्त की मालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया था। ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो है 71 नंबर का प्रश्न है, जो विज्ञान संकाय से है। देखिए 71 का, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र आपको KClO3, ऑप्शन नंबर 2। 72 नंबर प्रश्न, पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका है आपको 2881, ऑप्शन नंबर 3। 73 नंबर प्रश्न है, एक घोल pH 4 एवं दूसरे घोल pH 10 को आपस में मिलाया जाता है, तो परिणाम घोल pH क्या होगा? देखिए 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 74 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 ग्राम है पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित हो ताकि उसे 100 मीटर प्रति सेकंड की गति मिले? 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। 75 नंबर प्रश्न, किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है, परावर्तित किरण किस कोण से मुड़ेगी? 30 डिग्री से, ऑप्शन नंबर 2। 76 नंबर प्रश्न है, घनत्व की SI इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। 77 नंबर प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के क्या से? देखिए न्यूटन के प्रथम नियम से, ऑप्शन नंबर 2। 78 नंबर प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है? सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर 3। 79 नंबर प्रश्न, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप हो जाएगा, क्या होगा? तो नाइट्रोजन का स्वरूप होगा आपको नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रेट। 80 नंबर प्रश्न है, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो इसका कारण आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। 81 नंबर प्रश्न, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो, ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो। 82 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो पिच ब्लेंड यूरिन, ये सुमेलित नहीं है। 83 नंबर का प्रश्न है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये जो प्रयोग किया जाता है आपको मिथाइल अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर 1। 84 नंबर प्रश्न, बूढ़ी शर्करा के विलयन को
विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले यानी चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जानतब चारकोल, ऑप्शन नंबर 3। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधाघर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? क्या है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। 86वां प्रश्न, कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तने या शाखाओं की छाल से, ऑप्शन नंबर 4। 87वां प्रश्न, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग स्वस्थानीय, ऑप्शन नंबर 4। 88वां प्रश्न, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उधर्म यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को, ऑप्शन नंबर 4। 89 नंबर का प्रश्न है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ये रहता है आपको कोशिकाओं में तरल कारण, ऑप्शन नंबर 4। 90 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं आपको ब्रायोफाइटा को, ऑप्शन नंबर 3 ब्रायोफाइटा।